नमस्कार दोस्तों। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में हम जानेंगे, अध्ययन करेंगे। द्विघात समीकरण का पहचानेंगे कि कोई भी समीकरण द्विघात कैसे होती है। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। x² + 1 = 0। अब आप देखेंगे इसमें जो समीकरण में अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। अर्थात ये समीकरण हमारी कैसी हो जाएगी, द्विघात समीकरण है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कोई दूसरी क्वेश्चन ले लें, जैसे x + 1/x = 0। अब भी आपको इसमें जो हमारा चर है x की पावर 1 दिखाई पड़ रही है, जबकि हम इसे जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, x² एलसीएम लेंगे +1/x = 0। ये आ जाएगा x² + 1, x की 0 से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा 0। अब आप देखेंगे इस समीकरण में भी x की पावर कितनी है, 2 है। अर्थात ये समीकरण भी द्विघात समीकरण है। कोई भी समीकरण अगर उसमें जो चर है, हमारा चर की पावर कितनी होनी चाहिए, 2। चर को वेरिएबल्स कहते हैं। जो वेरिएबल्स है हमारा, उसकी पावर 2 होनी चाहिए। वेरिएबल्स आप जानते हैं क्या होते हैं, A to Z होते हैं। A to Z वेरिएबल्स जो हमारे होंगे, जैसे हमारे पास कोई जनरली दूसरी क्वेश्चन है y² + 2y + 1 = 0। इसमें भी हमारा चर क्या है, y है, और y की पावर कितनी है, 2 है। जो हमारे पास y की पावर है वो 2 है। अर्थात ये समीकरण हमारी कैसी हो गई, द्विघात समीकरण है। अभी अगर हम इसमें y की पावर यहाँ पर 3 कर देते हैं, सपोज अब हमारे पास y की पावर 3 है। समीकरण में जो अधिकतम घात है वो कितनी आ गई, 3। अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। उस कंडीशन में ये समीकरण हमारी कैसी हो जाएगी, त्रिघात, क्योंकि जो हमारे चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि समीकरण में अधिकतम पावर हमें 2 ही दिखनी चाहिए। अगर 2 है हमारे पास अधिकतम पावर, उससे ज़्यादा कोई घात नहीं है, तब हमारा जो इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, द्विघात समीकरण होगी। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की, वो कुछ इस प्रकार होती है, ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a x² का गुणांक है, x² का गुणांक कितना है, a, और x का गुणांक है b, और c कांस्टेंट है, =0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है व्यापक समीकरण। ये द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण है। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। जैसे जनरली हमारे पास कोई क्वेश्चन है 2x² + 3x + 1 = 0। अब हम चेक करेंगे कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं। आपको सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास x² है, अर्थात x की पावर 2 है। ये समीकरण हमारी कैसी हो जाएगी, द्विघात समीकरण होगी। देखते हैं, आपकी एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 आपकी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें चेक करके बताना है कि जो समीकरण गिवन है क्या वे द्विघात समीकरण हैं। पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर = 2 ब्रैकेट में x - 3। हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर है तो क्यों, चेक करते हैं। समीकरण हमारी कुछ इस प्रकार से गिवन है। अब आप देखेंगे, पहला आपको दिखाई पड़ रहा है x + 1 का होल स्क्वायर। इसमें हम फार्मूला यूज कर लेंगे, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, हमें क्या मिलेगा, a² + b² + 2ab। जैसा हमारा गिवन है x + 1 का होल स्क्वायर, वैसे ही हम इसमें फार्मूला यूज कर लेंगे। आपको फार्मूला याद होगा, x + 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या मिलेगा,
इसमें फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर फिर प्लस का निशान लगाना है 2 और एक बार इन दोनों की गुणा यानी ए बी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारे पास x है और बी कितना है 1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 होगी, x है इनटू में यानी 2x हो जाएगा। इधर आप देखेंगे ब्रैकेट लगा हुआ है, अब हम 2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा, 2 की अंदर x से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रोसेस होता है पहले 2 जाएगा x के साथ, क्या हो जाएगा 2x। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से कराएंगे, पहले चिन्ह प्लस माइनस माइनस 2 की जब हम 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब इसे ट्रांसफर कर लेंगे, पक्षांतर करके हल कर लेंगे। ये प्लस 2x है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 6 है बराबर के उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा माइनस का है प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे जो हमारे पास 2x है एक प्लस का है और दूसरा वाला माइनस का है, घट जाएंगे यानी 0 हो जाएगा। क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे जो हमारी फॉर्म आ गई वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसमें जो अधिकतम पावर है वो कितनी है 2 है, अर्थात समीकरण हमारी कैसी है, द्विघात समीकरण है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, हमें केवल यही चेक करना है कि समीकरण द्विघात है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2, ब्रैकेट में गिवन है 3 माइनस एक्स। यहाँ पर घात आपकी 2 दिखाई पड़ रही है लेकिन हम थोड़ा सा इसे हल कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -2 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा -6, -2 की जब हम -x से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा +2x। सबसे पहले हम चिन्हों की ही गुणा कराते हैं, ये माइनस का है और ये माइनस का है, माइनस माइनस की गुणा क्या होगी +2 की x से मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले तो हमने 2 की मल्टीप्लाई की 3 से, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई की x से। आप इसे ट्रांसफर कर लेंगे, पक्षांतर करके हल करेंगे। ये माइनस का 6 है बराबर के उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2x है बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे हमारे पास जो ये माइनस का 2x है, यहाँ पर भी माइनस का 2x है, यहाँ पर भी माइनस का 2x है। माइनस के दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस ही रहेगा और 2 2 जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान रहे अलजेब्रा के जो टर्म होते हैं वो सिमिलर ही आपस में जुड़ते हैं, आपस में घटते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गिवन है तो ये आपस में ना ही जुड़ेगा ना ही घटेगा। अगर हमारे पास x गिवन है इधर 2x और इधर 1x, अब आप देखेंगे यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तभी ये आपस में क्या होंगे चिन्हों के साथ, हम चिन्ह देखकर जोड़ लेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x। अलजेब्रा के सेम टर्म यानी सजातीय पद ही आपस में जुड़ते हैं, आपस में घटते हैं, ना कि विजातीय पद। सजातीय पद अर्थात जिनकी कास्ट सेम हो, ध्यान रहे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर आपका, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका x - 2 दूसरे ब्रैकेट में गिवन है x + 1 इक्वल टू x - 1 x + 3। इसे हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि समीकरण हमारी द्विघात है या नहीं।
अगर है तो क्यों, देखते हैं। सबसे पहले हम x की मल्टीप्लाई कराएंगे। ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर संख्याएं दिखाई पड़ रही हैं उनके साथ x की मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस 1 से। फिर -2 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। प्रोसेस इधर भी वही सेम प्रोसेस रहेगा। x की मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस 3 से। फिर -1 की मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस 3 से। अब आप देखेंगे x की मल्टीप्लाई क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस x की जब हम 1 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा, x की जब 1 से गुणा करेंगे x ही मिलेगा। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पर, ध्यान रहे। x की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे x होगा, ये कितना हो जाएगा -2x माइनस और प्लस -2 की जब हम 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2। ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3। इसे थोड़ा सा हल करेंगे। ये माइनस का 2 है, x का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, ये ऐसे गिवन है x माइनस 2x। जो यहाँ पर x का गुणांक है हमारे पास वो कितना है 1। गुणांक ही आपस में जुड़ते हैं वही घटते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, यानी बचेगा कितना -1x। इसे हम केवल ऐसे भी लिख सकते हैं -1x, और ये आपस में जुड़ घट गए, ये बचा हमारे पास -2। सेम कंडीशन इधर भी है, ये प्लस का है ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 3x है, 3x से 1x माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3x से 1x माइनस करेंगे बचेगा हमारे पास 2x। लेकिन ये जब बराबर के इधर है तब प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस का 3 है, ट्रांसफर करेंगे प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस का 1x है, यहाँ पर भी सिमिलर टर्म है हमारे पास, माइनस का 1x है माइनस का 2x है। दोनों संख्याएं जब माइनस की होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस के माइनस हो जाएंगे कितना बचेगा प्लस का 1। अब आप देखेंगे इसमें आपको दूर दूर तक x की पावर 2 नज़र नहीं आ रही होगी, अर्थात ये समीकरण हमारी क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है नहीं है, क्योंकि इसमें समीकरण की अधिकतम घात कितनी है वो केवल 1 है, 2 नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है x-3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल टू x, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। कुछ इस प्रकार से गिवन है, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद चेक करेंगे कि समीकरण हमारी द्विघात है या नहीं। पहले हम x की मल्टीप्लाई कराएंगे 2x प्लस 1 से, उसके बाद -3 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2x प्लस 1 से। इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x की मल्टीप्लाई पहले x से, एक्स स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 5 से, कितना हो जाएगा 5x। इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x की जब 1 से करेंगे x माइनस ये जो बाहर टर्म होता है उसके अंदर जितने भी टर्म होंगे, टर्म यानी पद, सबसे मल्टीप्लाई कराएगा 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6x, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब आप देखेंगे हमारे पास जो अलजेब्रा के सेम टर्म हैं वो है x और 6x। x का गुणांक है 1, जो x का गुणांक है वो कितना है 1। हमने आपको बताया था जो अलजेब्रा होता है यानी बीजगणितीय व्यंजक होते हैं उसके जो गुणांक हैं वही आपस में जुड़ते हैं वही आपस में घटते हैं। यहाँ पर -6 है, ये प्लस का 1 है,
प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, बचेगा कितना, माइनस का 5। यक्स है साथ में, एक्स लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 5x। ये दोनों सॉल्व हो गए, ये कितना बचा, -3। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ट्रांसफर करेंगे, सॉरी ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है, माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें देखेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। अब 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x स्क्वायर है, 2 से 1 माइनस होगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, प्लस का ही बचेगा क्योंकि ये डिजिट हमारा बड़ा है। ये माइनस का 5x है, ये भी माइनस का 5x है, माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। प्लस होने का मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। 5 5 10x, और ये माइनस का 3 बचा हमारे पास। अब आप देखेंगे जो हमारी समीकरण है उसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अर्थात समीकरण हमारी कैसी है, द्विघात समीकरण है। हम यस लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः दी हुई समीकरण द्विघात समीकरण है, लिखना चाहें तो अतः दी हुई समीकरण द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, 5वां क्वेश्चन है आपके पास। एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 गिवन है, 2x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 3 इक्वल टू, एक ब्रैकेट में है x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 1। इसे भी हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि समीकरण हमारी द्विघात है या नहीं। गुणा ही करना है, पहले हम 2x की मल्टीप्लाई इस पूरे डिब्बे से एक बार लिख लेते हैं, 2x एक डिब्बे में x माइनस 3, उसके बाद प्रोसेस वही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे डिब्बे से। यहाँ पर x है, x की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करेंगे, और ये प्लस का 5 है, 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना मिलेगा, 2x की x से गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जो अलजेब्रा के टर्म होते हैं, ये x है इंटू x है, x की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और जब हम गुणा करते हैं तब उनकी जो घात होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जैसे हमारे पास कोई दूसरी संख्या है, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स का 3 है, तब ये कितना हो जाएगा, गुणा में घातें क्या होंगी, प्लस होंगी। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 2x की जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, -1 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, x माइनस माइनस प्लस, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, -1 से x बचेगा, 5 की x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5x, और ये -5। अब आप देखेंगे हमारे पास जो सेम टर्म है वो क्या है, 6x और x, ये कैसे हैं, सिमिलर टर्म है। सिमिलर टर्म आपस में जुड़ेंगे या फिर घटेंगे अपने चिन्हों के हिसाब से। आप देखेंगे यहाँ पर -6 है, यहाँ पर इसका जो x का गुणांक है वो कितना है, -1 है। जो संख्याएं माइनस की होती हैं आपस में प्लस हो जाती हैं और चिन्ह माइनस ही रहता है, तो फिर कितना हो जाएगा, -7x और ये प्लस का 3। इधर भी आप देखेंगे हमारे पास सिमिलर टर्म है, एक तो आपके पास x है, दूसरा 5x है, x का गुणांक -1 है यानी -1, और ये कितना है, +5, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, संख्या हमारी 5 बड़ी है यानी बचेगा प्लस का 4, अर्थात +4x, और ये कितना बचा, -5। अभी जब हम समीकरण को थोड़ा सा और हल करेंगे, 2x स्क्वायर -7x + 3 सब ट्रांसफ़र करें, सब बराबर के उधर ले जाना है, तब कैसे हो जाएंगे, चिन्ह जस्ट अपोजिट हो जाते हैं हमारे पास। ये प्लस का है, माइनस का 4x, ये माइनस का है, प्लस का 5 इक्वल टू 0।
अब आप देखेंगे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, यहाँ पर कितना है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, अर्थात 2 से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। बचेगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर। और आप देखेंगे कि जो हमारे पास माइनस का 7x है प्लस और माइनस का 4x है, दोनों संख्याएं माइनस की हों जुड़ जाएंगी आपस में, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा। ध्यान रहे, संख्याएं जब दोनों माइनस की होंगी आपस में जुड़ेंगी, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। चिन्ह हम माइनस का लगा लेंगे पहले ही, ताकि भूलें ना। अब जोड़ लेंगे 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11x। अब और भी आप देखेंगे हमारे पास 3 है, इधर 5 है, ये प्लस का है ये प्लस का है, 3 5 8 इक्वल टू 0। ये हमारी समीकरण जो है क्या द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ आपको अधिकतम घात यहाँ पर कितनी नज़र आ रही है, 2। x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है, अर्थात समीकरण हमारी द्विघात समीकरण होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आप देखेंगे ये हमारे पास ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने 9th में बहुपद चैप्टर था उसमें सीखा भी होगा। अब हम क्या करेंगे, पहली समीकरण को वैसे ही नोट कर लेंगे, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरा टर्म जो हमारे पास है 2 का स्क्वायर, माइनस फार्मूले में हमारे पास है -2 ए बी, यानी -2 ए की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 और 2 की गुणा 4 माइनस 2 और 2 की गुणा 4x। जब हम पक्षांतर करेंगे ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, सिमिलर टर्म है। अब आप देखेंगे हमारे पास 3x है, यहाँ पर है 4x, दोनों प्लस के हैं, कितना हो जाएगा 7x। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 4 है, ये है प्लस का 1 और ये है माइनस का 4। माइनस के 4 से प्लस का 1 जब माइनस करेंगे कितना बचेगा, -3 इक्वल टू 0। क्या समीकरण में हमारे पास कहीं पर भी दो घात है, आप देखेंगे बिल्कुल नहीं, अर्थात समीकरण हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, केवल हमें द्विघात ही चेक करना है, आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, अतः दी हुई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा x+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x, ब्रैकेट में कुछ इस प्रकार से गिवन है x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये हमारे पास बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। जो फार्मूला है आपको याद भी होगा क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, कुछ इस प्रकार का फार्मूला हमारा होता है। हम इसे हल करेंगे, इस फार्मूले से क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू x प्लस 2 इसकल टू 2x की हम जब x स्क्वायर से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 2x, दो घात यहाँ पर है एक घात यहाँ पर है, कितनी हो जाएगी पावर 3। और जब 2x की हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा -2x।
इसे थोड़ा सा और हल करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 3 का मान है, इसका मतलब है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखा गया है। जब हम गुणा कराएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 6, एक्स है हमारे पास, एक्स लिख लें, ये क्या बचेगा एक्स प्लस 2। ये जितने भी टर्म इधर हैं सब ट्रांसफर कर लें, -2x³ हो जाएगा, ये माइनस का 2x है प्लस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2x³ है, यहाँ पर x³ है। एक संख्या जब प्लस की होती, यहाँ पर जो x³ का गुणांक है हमारा कितना है 1, यानी 1 लिखेंगे। ये कितना है -2। और जब एक संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तब प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह काहे का आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि हमारे पास संख्या 2 बड़ी है। -1 बचेगा, -1 x³, हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 8, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 6x²। 6x की जब हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 12x। और भी संख्याएं हैं हमारे पास, ये तो इसमें जुड़ घट गया, ये केवल बचा प्लस 2x इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे समीकरण में हमें अधिकतम घात 3 दिखाई पड़ रही है, चाहें तो इसे हम थोड़ा सा और हल कर लें, प्लस ये 6x² है, थोड़ा सीरियल से लिखें, और ये 12x है, यहाँ पर 2x है, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। सिमिलर टर्म है, आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, ये बचा केवल प्लस का 8। जो लिखने का प्रोसेस होता है वो यही होता है, सबसे पहले अधिकतम घात लिखी जाए, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यहाँ पर देखेंगे मैंने आप लिखा है कि यहाँ पर x की घात कितनी है 3, और यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर जो है x की घात कितनी है 1 है, इसमें कांस्टेंट है, x है ही नहीं, अर्थात समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, समीकरण की अधिकतम घात वो कितनी है 3 है। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, ये समीकरण द्विघात नहीं है बल्कि त्रिघात समीकरण है। कौन सी? त्रिघात है, जबकि हमें चेक करना है द्विघात। लिख देंगे अतः समीकरण द्विघात नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से गिवन है हमारे पास, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। x माइनस 2 का होल क्यूब यानी कि जो आपके पास फार्मूला है, पहले हमने प्लस वाला फार्मूला यूज किया था, इस बार कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। कुछ इस प्रकार से होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। चलिए सॉल्व करते हैं, x³ ये -4x² माइनस x प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या मिलेगा a³ a माइनस बी का होल क्यूब यानी a³ यानी x³, चिन्ह देखेंगे माइनस b³ यानी 2 का क्यूब माइनस 3, a का मतलब x, b का मतलब 2, एक बार तो यही डिब्बा आ जाता है यानी x माइनस 2, क्या आ जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 2 की घात 3 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी कितनी होगी 8, ये कितना हो जाएगा माइनस 6x। 6x की जब हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे x से तब कितना हो जाएगा 6x², और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6, और जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 और 2 की मल्टीप्लाई 12x,
इसे ट्रांसफ़र करेंगे और हल कर लेंगे। ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस वाला फिर प्लस हो जाएगा, चिन्ह अपोजिट होते हैं। ये प्लस का है, माइनस का 12x हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस का है, सिमिलर टर्म है, कैंसिल हो गए। ये माइनस का 4x² है, ये प्लस का 6x² है, कितना बचेगा 2x²। प्लस माइनस के माइनस हो जाएंगे। ये प्लस माइनस का x है और ये माइनस का 12x है। यहाँ पर जो x का गुणांक है वो कितना है 1। जो x का गुणांक है वो माइनस का 1 है। यहाँ पर जो x का गुणांक है माइनस का 12। जब दोनों संख्याएं माइनस की हो जाती हैं, चिन्ह माइनस ही रहता है, लेकिन संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 13x हो जाएगा। और ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 8 है, कितना हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि समीकरण हमारी द्विघात है या नहीं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दो घात दिखाई पड़ रही है, अतः समीकरण क्या है द्विघात है। जो समीकरण है हमारी वो द्विघात समीकरण होगी। अगला क्वेश्चन इसका 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल द्विघात समीकरण यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाकर छोड़ देना है। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो कुछ इस प्रकार से थी, ax² + bx + c। बस इसी के रूप में निरूपित करके छोड़ देना है, आगे कोई प्रोसेस नहीं करना है। कह रहा है केवल द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है। आयत आप जानते हैं क्या होता है, आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है, वैसे बराबर भी हो सकती है, कंडीशन ऐसी कोई नहीं लगती है। आयत में हमारे आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली सामने के। आयताकार एक भूखंड है जिसका जो क्षेत्रफल गिवन है वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। अगर हम मान लें इसकी चौड़ाई x है, तब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई का दुगना और एक अधिक, ये क्या होगी इसकी लंबाई। और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है, केवल ऊपर जो हमारी कंडीशन कह रही है द्विघात समीकरण को ही फॉलो करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। माना जो लंबाई है हमारे पास, सॉरी चौड़ाई, लंबाई दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई जो है हमारे पास वो कितनी है x मीटर। उस कंडीशन में हमारी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक। 2 गुने का मतलब समझते हैं, 2 से गुणा कर दें। चौड़ाई हमारे पास x थी और कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगने यानी 2x दुगने से क्या है एक अधिक है। अगर हमारे पास चौड़ाई आ जाती है, सपोज x की वैल्यू आ जाती है 10, तब हमारी लंबाई कितनी होगी 2 गुणे 10 + 1, 10 दूना 20 और 1 21 मीटर आएगी। उस कंडीशन में आप जानते हैं हमारा जो ये मैदान है कैसा है, आयताकार है। ये आयताकार भूखंड है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आयताकार भूखंड होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितनी है 2x + 1
और चौड़ाई कितनी है यक्स, और क्षेत्रफल हमारा गिवन था, कितना दिया हुआ था 528 मीटर, 528 मीटर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 528 है और ये कितना आ जाएगा 2x की जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे x ही रहेगा। थोड़ा सा सही रूप से लिख लें 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस का है उधर ले जाते हैं बराबर के उधर, तब हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। अर्थात समीकरण हमारी कैसी आ गई, द्विघात समीकरण बन गई। और इसी रूप में केवल व्यक्त करना था, आगे नहीं हल करना है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो कर्मागत, कर्मागत का मतलब समझते हैं क्रम से, कर्मागत का मतलब होता है क्रम से, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। जो कर्मागत कर्मागत का मतलब होता है क्रम से, कर्मागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे अगर पहला धनात्मक पूर्णांक हमारे पास 12 है तो दूसरा कितना आना चाहिए 13, ये क्रम से चल रहे हैं। अगर हमारे पास पहला 19 है तो दूसरा 20, अगर हमारे पास पहला 50 आ जाए तो दूसरा कितना आना चाहिए 51। कहने का तात्पर्य है कि जो पहला वाला आ रहा है उससे दूसरा वाला क्या होगा, एक अधिक होगा। अगर हम पहले वाले को x माने तो दूसरे वाला हमारे क्या हो जाएगा x प्लस 1 मान लेंगे। माना पहला पूर्णांक कितना है x और दूसरा कितना है, एक अधिक आएगा। पहला अगर 12 आएगा तब दूसरा कितना आएगा 13, यानी x में हम एक जोड़ देंगे तब हमारे पास दूसरा वाला भी मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा था दोनों का गुणनफल, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, अगर हम दोनों की गुणा कर देते हैं तब हमें कितना मिलेगा 306। 306 अब हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x के अंदर गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस x की 1 से गुणा x, ये प्लस का है ट्रांसफर कर लें, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गई। हमें केवल यहीं पर छोड़ना है, आगे नहीं हल करना है अभी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। समीकरण हमारी केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। क्वेश्चन हमारी स्थितियां कह रहा है, ऊपर कंडीशन लगी हुई है, केवल द्विघात समीकरण तक ही पहुंचाना है, उससे आगे नहीं हल करना है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आगे भी हल करने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं हल करना है हमें। कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, रोहन की माँ उससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन इस समय x वर्ष का होगा तो रोहन की माँ की जो आयु होगी वो कितनी होगी x प्लस 26, और रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु प्रेजेंट में x वर्ष है, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आयु उसकी 3 वर्ष, हम प्लस कर देंगे x प्लस 3। जैसे हम कहें कि आपकी वर्तमान आयु प्रेजेंट समय में आपकी आयु कितनी है 12 वर्ष। अगर आपकी आयु इस समय 12 वर्ष
है, तब आप 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 12 में हम 5 प्लस कर देंगे, सीधी सी बात है, 17 वर्ष के हो जाएंगे। अगर आपकी वर्तमान आयु इस समय 16 वर्ष है, तब हम कहें कि 2 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है, 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे? उसमें 2 प्लस कर देंगे, 18 वर्ष हो जाएगा। अगर हम पहले की बात करें, तब हमें माइनस करना होता है। जैसे इस समय वर्तमान आयु आपकी 12 वर्ष है और 5 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के रहे होंगे? तब हम क्या करेंगे? 12 से 5 माइनस कर देंगे तो 7 वर्ष के रहे होंगे 5 साल पहले। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन, माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान आयु y वर्ष है। कितनी है? y वर्ष। और रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तब माँ की आयु कितनी होगी? माँ की आयु, रोहन अगर इस समय 12 वर्ष का है, तब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तब हम 12 में क्या करेंगे? 26 प्लस कर देंगे। और यहाँ पर कह रहा है रोहन की वर्तमान आयु y वर्ष है, तब माँ की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की वर्तमान आयु से माँ 26 वर्ष बड़ी है, यानी y प्लस 26 वर्ष। और क्वेश्चन हमारा कहता था 3 वर्ष पश्चात रोहन और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। पहले हम निकाल लें। 3 वर्ष बाद, पश्चात यानी बाद, पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? y में हम 3 प्लस कर देंगे। और ठीक उसी प्रकार से 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट टाइम में माँ की आयु है y प्लस 26 वर्ष, और y प्लस 26 में हम क्या करेंगे? 3 प्लस कर लेंगे, अर्थात y प्लस 26 और 3 29 वर्ष, y प्लस 29 वर्ष। क्वेश्चन हमारा कह रहा था प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ और रोहन की जो आयु है, एक रोहन की माँ की आयु है, रोहन की आयु है, दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु होगी y प्लस 3 और माँ की आयु होगी y प्लस 29 इक्वल टू 360। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले हम y की मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 29 से, उसके बाद हम 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे y प्लस 29 से, इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई आएगी कितनी? y स्क्वायर प्लस 29y प्लस 3y प्लस 29 और 3 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 87 इक्वल टू 360। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। y स्क्वायर प्लस 29y 3y यानी 32y प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 32y, ये
प्लस ये माइनस का है, ये प्लस का है, संख्या हमारी 360 बड़ी है, प्लस माइनस के माइनस होंगे। 360 से हम 87 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? बचेगा हमारे पास 273 इक्वल टू 0। समीकरण हमारी कैसी है? द्विघात समीकरण है। हमें द्विघात समीकरण ही केवल बनानी थी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर आपका। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी क्या करती है? समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। स्पीड कम होगी, जैसी बात है समय ज़्यादा लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति आवर, और जो हमारे पास दूरी है, दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितनी है? 480 किलोमीटर। समय फार्मूला होता है, जानते हैं आप, 40 = दूरी। फार्मूला हमारे पास है चाल बराबर दूरी बटा समय, और हमें समय ही कैलकुलेशन करना है। थोड़ा सा समय पर फोकस करेंगे, समय निकालेंगे तब क्या आ जाएगा? दूरी बटे चाल। अब प्रश्नानुसार हम सेट कर लेंगे, जिससे भाषा ज़्यादा ना लिखना पड़े, वरना भाषा बहुत हो जाएगी, सवाल लंबा हो जाएगा। दूरी हम देखेंगे, हमारे पास दूरी है 480 और चाल है x किलोमीटर। ठीक, दूरी जब हमारे पास दूरी वही रहेगी, चाल क्वेश्चन हमारा कह रहा था 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो। जब चाल क्या हो? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगा। क्या समय लेगा? ये 3 घंटे अधिक समय लेगा। देखते हैं, जब इसकी चाल हम 8 किलोमीटर कम कर देंगे, जब इसकी चाल हम 8 किलोमीटर कम कर देंगे, ये अधिक समय लेगा, जाहिर सी बात है। एक की स्पीड कम होगी, एक की ज़्यादा होगी। जैसे आपके पास यही है 480, यहाँ पर हम मान लें x की वैल्यू है जो हमारे पास वो 18 है सपोज, और ये यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तब कितना आ जाएगा? 18 माइनस 8, ये 480 बटे कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। ये कितना? तो वही रहेगा। इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये ज़्यादा समय ले रहा है, ये समय ज़्यादा ले रहा है, और ये समय हमारा कम लेगा। वो क्वेश्चन भी कह रहा है जब इसकी चाल हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देते हैं तब ये 3 घंटे अधिक समय लेगा। ये 3 घंटे अधिक समय ऑलरेडी ले रहा है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तब हम क्या करेंगे? इसमें 3 प्लस कर देंगे, जिससे कि ये जो बराबर का साइन है बराबर हो सके, एक क्वेश्चन हमारी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्योंकि ये 3 घंटे अधिक समय ले रहा है, ध्यान रहे, इसमें मत प्लस करिएगा, या तो आप इसमें से माइनस कर दें या फिर इस समीकरण में प्लस कर दें। जैसे हम कहें कि हमारे पास इधर 15 लिखा हुआ है, इधर 12 लिखा हुआ है, तब ये तो 3 ऑलरेडी ज़्यादा है, इसमें 3 ऑलरेडी ज़्यादा है,
तब हम इसमें 3 प्लस कर दें, तब हमारा ये जो बराबर का निशान लगाना है ये सार्थक हो जाएगा, मतलब ये सही हो जाएगा। अन्यथा क्या है, ये 15 और 12 बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। समीकरण हमें बैलेंस करनी होगी। अब हम क्या करेंगे, 3 तो यहीं पर रखें, ये 480 अपॉन x माइनस 8, ये प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा 480 अपॉन x। एक क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से बचा हमारे पास। अब आप देखेंगे 480 ऊपर कॉमन है, हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8। यहाँ से भी 480 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स। इसे थोड़ा सा और कैलकुलेशन करेंगे, 3 ये इसके अपॉन में आ जाएगा 480, एलसीएम लेंगे इसमें, कितना आ जाएगा x माइनस ये x माइनस 8 बटे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा, 160 बचेगा, 1 बटा 160। इसमें जब हम ब्रैकेट खोलेंगे x माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इन दोनों की नीचे गुणा होगी, यानी कि ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 8x, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 1 बटे 160 इसकल टू 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई कराएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 16 की 8 से गुणा होगी, कितना हो जाएगा 16 अट्ठे 128, यानी 1280 हो जाएगा। और थोड़ा सा समीकरण को सही से लिख लें, ये प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। कैसी समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई।